अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिल्वर सिटी ने कुछ दिनों पहले अनाउंस की थी अपनी डेवलपमेंट्स, जिससे मार्केट में काफ़ी रौनकें आ गई थी। अभी एक और ख़बर आ गई है सिल्वर सिटी के इन्वेस्टर्स के लिए, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सिल्वर सिटी ने साइन किया एक MOU इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के साथ, जिसमें दोनों सोसाइटीज़ एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। अब ये MOU है क्या, इसकी डिटेल्स बताता हूँ। मार्केट में तासुर ये आ चुका है इस खबर आने के बाद कि शायद सिल्वर सिटी ने जम कर लिया है अपने आप को इस्लामाबाद गोल्फ सिटी से, या इस्लामाबाद गोल्फ सिटी ने जम कर लिया है अपने आप को सिल्वर सिटी में। तो इससे मिले जुले असरात सामने आने लग गए हैं। कुछ लोग तो इस खबर से बहुत खुश हो गए हैं और कुछ उसको सैड करार दे रहे हैं अपने लिए कि यार हमने तो सोसाइटी में सिल्वर सिटी में इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ कहते हैं हमने इस्लामाबाद सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की थी, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ इस मर्जिंग का। ज़ाहिर है अलग अलग रेट्स पे हमने बाइंग्स कर रखी हुई हैं दोनों की, तो ये मर्जिंग से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। मतलब ये कि मिले जुले तासुरात सामने आ रहे हैं, खुशी भी है और परेशानी भी है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली मुआहिदा है क्या और इससे फ़ायदा आने वाला है या नुकसान होने वाला है। हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद गोल्फ सिटी जो है वो ठलियाँ इंटरचेंज से कनेक्ट करती है और सिल्वर सिटी गिरजा रोड पे 3 से 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आती है। पहले गेट 1 आता है, यानी हम गिरजा रोड से आ रहे हो जब पिंडी की तरफ जाएं तो सिल्वर सिटी का गेट 1 तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद आता है, और गेट 2 जिसकी भी डेवलपमेंट भी प्रॉपर कर दी गई है वो फिर थोड़ा और ट्रैवल करने के बाद आता है। अब ये करंट मुआहिदा जो है ये कैसे थोड़ा सा गेम चेंजर आप कह सकते हैं इन दोनों सोसाइटीज़ के लिए, वो आपको बताता हूँ कि सिल्वर सिटी स्पेशली अभी आपने आना हो तो गिरजा रोड से ट्रैवल होता है और काफ़ी सारे क्लाइंट्स घबरा जाते हैं। सुन तो रखा होता है उन्होंने सिल्वर सिटी के बारे में, लेकिन जब वो फिज़िकल ट्रैवल करते हैं वहाँ पे जाके तो वो कहते हैं कि ये रोड शायद ऐसी नहीं है जिसमें फ्यूचर में वो कुछ बेनिफिट्स उठा सकें या रीसेल इस सोसाइटी की चलती रहे, क्योंकि ये रोड थोड़ा सा लोगों को टेंशन देती है अपनी क्लोजनेस की वजह से और थोड़ी सी देही आबादियों की वजह से। अब साइमल्टेनियसली बात करें इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की, तो उसकी कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि वो मौजूद है ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर। बहुत सी सोसाइटीज़ आपने देखा है पिछले 10 सालों से सिर्फ इंटरचेंजेस के नाम पे बिक रही हैं कि यहाँ पे इंटरचेंज नहीं बनना है, लेकिन इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के पास इंटरचेंज पहले से है, सोसाइटी अभी बनना बाकी है। यानी उसकी जो कनेक्टिविटी है, उस तक ट्रैवल करने का इशू है, वो आपको कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही सोसाइटी डेवलपमेंट शुरू करेगी तो कम से कम आपके पास वहाँ पे एक्सेस मौजूद होगी, फास्ट ट्रैक एक्सेस मोटरवे के ज़रिए। अब बैक एंड से ये दोनों सोसाइटीज़ आपस में कनेक्ट कर जाती हैं। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी फैलते फैलते पीछे सिल्वर सिटी को जा लगती है और दोनों की जो मैनेजमेंट है उनका काफ़ी आपस में प्यार मोहब्बत भी है और प्रोफेशनल जो है उनके टचेस भी हैं एक दूसरे से, क्योंकि सिल्वर सिटी की इंतज़ामिया में शामिल हैं इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के जो ओनर हैं उस्मान साहब, वो सिल्वर सिटी में डायरेक्टर का ओहदा भी रखते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि दोनों का एक दूसरे के साथ आप समझें क्योंकि अच्छा ताल्लुक़ है, तो दोनों ने एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की बात सोची। अब वो फ़ायदा है क्या, उसकी तरफ आते हैं। सबसे बड़ा एज मिलेगा इस मुआहदे का सिल्वर सिटी को। हुआ क्या है कि ये मर्ज नहीं हुई हैं, ये आपस में मिल नहीं गई हैं, बल्कि इस्लामाबाद गोल्फ सिटी और सिल्वर सिटी ने ये फ़ैसला किया है कि वो आपस में एक दूसरे को रास्ता देंगे, कनेक्ट कर जाएंगे। यानी कि अगर ठलियाँ इंटरचेंज से कोई इंटर होगा इस्लामाबाद गोल्फ सिटी में, तो वो जो इस्लामाबाद गोल्फ सिटी डेफिनेटली अपनी मेन रोड जो बनाएगा वो बहुत अच्छी, मयारी और वसी होगी। उसी से ट्रैवल करते हुए वो सिल्वर सिटी में एंटर हो जाएगा। इस तरीके से सिल्वर सिटी को डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा मोटरवे से और एक खूबसूरत और शानदार रास्ता उनके पास होगा अपनी सोसाइटी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इस कनेक्टिविटी के बाद गिरजा रोड से ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी सिल्वर सिटी के रेजिडेंट्स को। तो सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने जा रही है सिल्वर सिटी। इन दिनों खबरों में भी है, डेवलपमेंट्स भी अनाउंस कर चुके हैं, वो अपनी अर्ली बैलेटिंग भी उन्होंने रखी है प्राइम जोन की, जिसमें आप अपने पैसे पूरे क्लियर कर दें प्लॉट्स की जो आपने बुकिंग्स की हुई हैं, तो वो आपको दिसंबर तक सुनने में आ रहा है कि पोजेशन भी दे देंगे और इस तरीके से सिल्वर सिटी भी मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी उसके बाद शुरू हो जाएगी और फिर जल्दी जल्द आबादी भी आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट्स जो है सिल्वर सिटी के लिए तो माइलस्टोन है, और अगर कनेक्टिविटी फ्यूचर में उसको मिल जाएगी ठलियाँ इंटरचेंज के साथ इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स की तवज्जो सिल्वर सिटी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। अब ऑन द अदर हैंड हम बात करें कि इस्लामाबाद गोल्फ सिटी को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो ठलियाँ पे तो वो मौजूद ही हैं, उनको तो इतना शायद फ़ायदा नहीं है सिल्वर सिटी से कनेक्ट कर जाने का अगर ज़ाहिरी तौर पे देखें, लेकिन फिर भी वो क्या कुछ है जिसकी वजह से उन्होंने ये मुआहिदा किया, वो ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद गोल्फ सिटी जो उनके पास लोकेशन है वो सेक्शन 4 के अंडर आई हुई है, क्योंकि रिंग रोड ने वहाँ से गुजरना है और रिंग रोड के जो तयन नहीं हुआ अभी तक वहाँ पे, यानी मार्किंग नहीं की गई, तो उनको भी क्लियरेंस नहीं मिल रही है कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करें, क्योंकि एक दफ़ा जब मार्किंग कर लेंगे रोड्स की
गवर्नमेंट, तो उसके बाद उनको जो बाकी मांदा ज़मीन मिलेगी इस्लामाबाद गल्फ सिटी के, उस पर अपनी जो भी प्लानिंग्स करना चाहेंगे, डेवलपमेंट्स करना चाहेंगे, कर सकेंगे। तो अभी जो उनके पास लैंड मौजूद है वहाँ पे ज़ाहिरी तौर पे तो ठलियाँ की इंटरचेंज की कनेक्शन मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो डेवलप करके वहाँ पे अभी गेट नहीं बना सकते हैं, जिससे यानी अपनी सोसाइटी के अंदर अगर वो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो वहाँ तक लोगों का आना कैसे होगा, तो डेफिनेटली उसके लिए उनके पास अभी कोई प्रॉपर रास्ता मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी वो वहाँ पे गेट डेवलप नहीं कर सकते हैं अपनी मेन इंटरेस्ट जहाँ पे वो फ्यूचर में रखना चाहेंगे। क्योंकि ये सोसाइटी गिरजा रोड के साथ साथ लिंक्ड है और सिल्वर सिटी तक जाती है, तो ये गिरजा रोड पे भी किसी जगह पे अपना किसी पॉइंट पे गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में वो डेफिनेटली यहाँ पे गेट बनाएंगे। लेकिन अगर वो सिल्वर सिटी की जानिब से भी एक एंट्रेंस रख लेते हैं तो ये उनके लिए डेफिनेटली एक एज ही लेके आएगी कि इनकी सोसाइटी को काफ़ी तरफ से जो है एंट्रेंसेस मौजूद हैं, गेट्स मौजूद हैं, एंट्रेंस एग्जिट आप ले सकते हैं। क्योंकि सिल्वर सिटी में भी काफ़ी लोगों का आना जाना है जो आप कंट्री के थ्रू वहाँ पे सिल्वर सिटी में पहुँचते हैं। तो उस साइड से पिंडी की तरफ से जो ट्रैवलर्स आएंगे, I-16 की तरफ से जो ट्रैवलर्स आएंगे, अगर वो सिल्वर सिटी तक आते हैं, आप कंट्री तक आते हैं, तो वो इस्लामाबाद गल्फ सिटी को भी विज़िट करके जाएंगे। इससे इस्लामाबाद गल्फ सिटी के जो बैक वाला एरिया है आप समझें वो भी उनकी नज़र में आने लग जाएगा और कम से कम इस्लामाबाद गल्फ सिटी भी बहुत से इन्वेस्टर्स की नज़र में आना शुरू हो जाएगी, पहले जिनकी नज़र से वो ओझल रहती है। तो एक्चुअली ये दोनों ही सोसाइटीज़ के लिए एक बेनिफिशियल न्यूज़ है। इस्लामाबाद गल्फ सिटी भी काफ़ी सारी जो है डेवलपमेंट्स का प्लान रखती है कि उनके वो एरियाज़ जो उनके पास क्लियर मौजूद हैं उनकी वो डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही अरसे में। तो इन डेवलपमेंट्स के बाद अगर वो गेट भी बन जाता है तो डेफिनेटली उन जगहों के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। तो इस गुड न्यूज़ को आप इंजॉय कीजिए। इन दोनों सोसाइटीज़ में आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो रिपल बिल्डर्स अपनी सर्विसेज आपको फराहम कर रहा है। आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे ज़रूर रब्ता करें। और मज़ीद क्या कुछ आने वाला है इन दोनों सोसाइटीज़ में, तो दोनों की खबरें हम आपको पहुँचाते रहेंगे रियल न्यूज़ पे, इसलिए आपने हमारे चैनल के साथ याद से जुड़े रहना है।